हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है टैक्स पाठशाला में बाय टैक्सेशन इनसाइट। इट्स ऑल अबाउट टैक्सेशन। सो दोस्तों, आज ये वीडियो हम लोग जो है अपलोड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड आई से 2 ईयर्स, तो 2 साल का हम लोगों ने गैप लिया है। कुछ रीज़न्स की वजह से हम लोग इस चैनल पे वीडियोस नहीं डाल पा रहे थे, बट नाउ आई विल मेक श्योर कि आपके पास जो है रेगुलर वीडियोस जो है हमारे पास हमारे चैनल्स पे आपके पास अवेलेबल हों। तो दोस्तों, हमारे चैनल में इस बार हम लोगों ने जो है बेसिकली अब जो वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे उसमें क्या ख़ास होगा। अब जो वीडियोस हम लोग डालेंगे उसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे स्पेसिफिक टॉपिक्स पे, रादर देन जैसे पहले हम लोग वीडियोस डालते थे, ठीक है, उसमें भी ऑल्दो हम कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स को ही टारगेट करते थे, लेकिन वीडियोस हमारे थोड़े काफ़ी लंबे वीडियोस रहते थे। लेकिन अब हम जो डालेंगे वीडियोस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे डालेंगे। जैसे अगर इनकम है, इनकम अंडर द हेड सैलरी की बात करेंगे तो पूरा सैलरी हेड कवर ना करके उसके कुछ कुछ जो है हम टॉपिक्स को पिक करेंगे, उसमें डिटेल्ड में बात करेंगे, आपके क्वेश्चंस को लेंगे, आपको कोई डाउट्स होगा उसको भी हम उसमें जो है कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आपका मेरे से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक में तो आप हमें ज़रूर जो है कम्युनिकेट करिए। आप हमें चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पे कमेंट में डाल सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बजट के ऊपर। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि बजट जो है ऑलरेडी प्रेजेंट हो चुका है पार्लियामेंट में, और इस साल के बजट में क्या स्पेशल है, क्या ख़ास है बजट में, उसके हम कुछ की हाइलाइट्स के ऊपर हम लोग जो है फोकस करेंगे। लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस जो रहेगा आज के वीडियो में वो हम छोटे टैक्स पेयर्स को जो है टारगेट करेंगे कि उनके लिए बेसिकली क्या है। फॉर एग्जांपल सैलरी पर्सन, तो वो लोगों के लिए इस बजट में क्या है, क्या की हाइलाइट्स है, क्या चीज़ है हमारे लिए डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या चेंजेस आए हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साइड बाय साइड अब जो हम जो डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ पे कंटेंट, ये कंटेंट ऑलरेडी वेबसाइट पे हम लोगों ने डाल दिया है। एक वेबसाइट का एड्रेस थोड़ा सा चेंज हो गया है, पहले taxationinsight.in था, लेकिन अब वो taxationinsight.com हो गया है। तो वेबसाइट सेम है, बस जो है उसका डोमेन चेंज हो गया है, इन से .com हो गया है। तो वेबसाइट है, वहाँ पे भी हम लोग रेगुलर अपडेट्स डाल रहे हैं। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप उस वेबसाइट पे ज़रूर जाएं और अपने आप को न्यूज़लेटर के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अपडेट्स हैं आप उससे अवेयर रहें, जो भी हमारे लिए बहुत रेलिवेंट अपडेट्स हैं। कुछ अपडेट्स हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है अगर आप आईसीआई के स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कई ऐसे अपडेट्स हैं जो हमारे रेलेवेंट नहीं हो सकते। फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अपडेट्स आते हैं हमारी वेबसाइट पे, बट आई एम श्योर आपको जो मेजर अपडेट्स हैं वो आपको जो है उस पर आपको अवेयरनेस मिलती रहेगी। आपके पास में राइट इन योर इनबॉक्स यू विल गेट ऑल दी अपडेट्स। सो नाउ वी जस्ट सी व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस यूनियन बजट 2022-2023। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग इसको हमने 2 सेक्शंस में बेसिकली डिवाइड करा है। पहले सेक्शन में हमने डाला है कि क्या बजट के मेजर जो है रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने इस बजट में इंट्रोड्यूस किए हैं, उनकी कहाँ कहाँ मेजर जो है वो स्पेंड करने वाले हैं। उस सेक्शन में हमने ये बेसिकली चीज़ें डाले हैं। लेकिन अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे कि क्या जो है अमेंडमेंट्स आए हैं जो प्रपोज करा है इस फाइनेंस बजट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। सो दोस्तों, अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ तो एक सैलरी पर्सन के लिए इस बजट में कुछ खास अमेंडमेंट्स नहीं है, उसके लिए कुछ खास चेंज नहीं है। तो बजट को मेरे हिसाब से देखने के 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका कि उसमें क्या हमें जो है टैक्स के इंसेंटिव्स मिले हैं, हमारे लिए डिडक्शंस मिली हैं, कोई एक नया या तो कोई टैक्स की लिमिट हमारे लिए बढ़ा दी है, या स्लैब रेट में कुछ चेंज आया है। तो कुछ एक हम उस एंगल से देखते हैं कि उसमें क्या हमें टैक्स इंसेंटिव दिया है गवर्नमेंट ने, और दूसरे एंगल से देखते हैं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया हो, कोई ऐसी चीज़ जो हमारे लिए जो है स्लैब रेट में या तो कोई चेंज कर दिया हो, कोई टैक्स रेट
इंक्रीज़ कर दिया हो। तो इसमें सैलरी क्लास पर्सन्स को अगर मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे कोई टैक्स इंसेंटिव गवर्नमेंट ने कुछ हमें खास दिया नहीं है इस बजट में। लेकिन साइड बाय साइड कोई भी जो है न्यू टैक्स उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करा है। अगर मैं सैलरी पर्सन की मैं बात करता हूँ, स्लैब रेट वही है जो लास्ट ईयर था, स्लैब रेट में कोई भी चेंज नहीं आया है। जैसे अगर हम पास्ट 2 इयर्स की बात करें, जो है हमारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड कोविड की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है, ठीक है, काफ़ी सारे बिजनेसेस को उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट के जो रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है, उस पर भी काफ़ी मेजर जो है वो इम्पैक्ट आया है। उसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने इस साल कुछ भी जो है इंक्रीज़ नहीं करा है टैक्स रेट में, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं करी है, कोई इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कोई इंक्रीज़ नहीं करा है टैक्स रेट। तो उस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये बजट सैलरी क्लास के लिए अगर कुछ उन्हें मिला नहीं है कुछ खास, तो उनके लिए कुछ गया भी नहीं है। तो हमारे लिए बिल्कुल जो है कि न्यूट्रल बजट है अगर मैं सैलरी क्लास की मैं अगर बात करता हूँ। तो आइए देखते हैं मेजर क्या अमेंडमेंट्स है। लेट्स सी व्हाट आर दी मेजर चेंजेस वी दिस बजट प्रपोज इन बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो सबसे पहला जो की हाईलाइट्स जो है वो इसमें यह है कि एक नया अपडेटेड रिटर्न है जो टैक्स पेयर के लिए इंट्रोड्यूस जो है करेगी। इसमें जो बेसिकली टैक्स अपडेटेड रिटर्न की मैं जो बात कर रहा हूँ, बेसिकली इसमें जो खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अगर, ठीक है, अगर आपसे कोई आपने रिटर्न भरते वक्त आपसे कुछ भी मिस हो गया है, ठीक है, तो आप ऐसे इवेंट में, ठीक है, आपने कोई ऐसी इनकम है जो आपने रिटर्न में डिक्लेयर नहीं की है, ठीक है, तो आप उसको 2 साल तक जो है अगले रेलेवेंट रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक जो है आप उसको फाइल कर सकते हो। मतलब अपनी अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने का यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एक बेनिफिट दे रही है कि आपकी कोई भी रिटर्न है, ठीक है, अगर उसमें कोई आपसे इनकम रह गई है, ठीक है, तो आप रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से 2 साल तक उसको अपडेट कर सकते हो। अगर हम एग्जिस्टिंग प्रोविजन की बात करते हैं तो आप जो है सिर्फ विद इन एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर तक ही जो है आप अमेंडमेंट्स फाइल कर सकते हो। आप कोई रिवाइज रिटर्न जो है बेसिकली वो आप फाइल कर सकते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दिया है कि आपसे अगर कोई इनकम, ठीक है, कोई इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, एरर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इनकम की बात कर रहा हूँ। अगर आपने कोई इनकम जो है, ठीक है, कोई डिक्लेयर नहीं करी है, कोई इनकम आपने कोई डिक्लेयर नहीं करा है, अगर कोई इनकम, तो आप उस इनकम को डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है, विद इन 2 years फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है इस बजट में काफ़ी बेनिफिट दिया है गवर्नमेंट में। उन्होंने जो अल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट है, ठीक है, वो 18.5% से रिड्यूस कर दिया है 15% पे, और साइड बाय साइड जो उन्होंने सरचार्ज है उसे भी 12% से रिड्यूस करके 7% पे कर दिया है इफ़ द इनकम इज़ बिटवीन मोर देन 1 करोड़ एंड इट इज़ अप टू 10 करोड़। तो यहाँ पे टैक्स रेट के साथ साथ जो है सरचार्ज को भी रिड्यूस करा है गवर्नमेंट ने। साइड बाय साइड जो है उन्होंने एक और टैक्स रिलीफ दिया है पर्सनस को विद द डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पर्सनस है उनको वहाँ पे एक टैक्स रिलीफ दिया है कि जहाँ पे जो भी एन्युटी और लमसम अमाउंट इंश्योरेंस पॉलिसी का होता है दैट विल बी अलाउड टू द डिफरेंटली एबल्ड डिपेंडेंट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट एंड गार्डियन। जो पहले ये जो बेनिफिट होता था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये बेनिफिट अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन अब जो है इस बजट से, इस फाइनेंस एक्ट से जो है वो डिसेबल पर्सनस के लिए ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम ऑफ द गार्डियन एंड पेरेंट भी जो है बेनिफिट ये अवेलेबल होगा, ठीक है। साइड बाय साइड एक और जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे एक बेनिफिट दिया है सरकार ने, जहाँ पे उन्होंने पेंशन स्कीम का जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% से इंक्रीज़ करके 14% पे कर दिया है। ये जो बेनिफिट है 10 to 14%, ये पहले सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को ही अवेलेबल था, लेकिन नाउ ये बेनिफिट जो है स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं।
जो गवर्नमेंट ने जो टैक्स इंसेंटिव है उसको 1 साल से जो है बढ़ा दिया है। जो पहले स्टार्टअप के लिए, इनकॉर्पोरेशन के लिए जो भी बेनिफिट उनको मिलता है, टैक्स इंसेंटिव मिलता है, वो उसकी जो डेडलाइन थी पहले, ठीक है, वो 31 मार्च 2022 थी। इसको 1 साल गवर्नमेंट ने फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। ऑल्सो जो लास्ट डेट है वो कमेंसमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन अंडर सेक्शन 115BAB, ठीक है, जो कि ये जो सेक्शन है बेसिकली कंसेशनल टैक्स रिजीम को पर्टेन करता है। यहाँ पे भी सरकार ने जो है 1 साल जो है वो बेनिफिट को एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे एक नया टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने मैं नया टैक्स नहीं बोलूँगा, जो आजकल बहुत मार्केट में चल रहा है, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी, जो भी हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज जस्ट लाइक अ वर्चुअल डिजिटल एसेट। यहाँ पे पहले कोई भी टैक्स जो है लेवी नहीं होता था। यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक जो टैक्स जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है कि यहाँ पे जो है 30% से जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स किया जाएगा। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि देयर विल नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर और अलाउंस टू बी अलाउड वाइल कंप्यूटिंग सच इनकम एक्सेप्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो अगर इफ़ एनी पर्सन इज़ बीइंग एंगेज्ड इन बाइंग द बिटकॉइंस, तो जो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी उसके अलावा अगर वो जो भी एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है, तो उसका कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा। जो भी इनकम यहाँ पे अर्न करेगा वो आफ्टर डिडक्टिंग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ओनली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का यहाँ पे गवर्नमेंट बेनिफिट दे रही है। जो भी इसको डिडक्ट करने के बाद आपकी जो भी इनकम होगी उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड 30% का टैक्स जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस कर दिया है। और इसके साइड बाय साइड देयर विल नो सेट ऑफ एनी लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ द वर्चुअल डिजिटल एसेट अगेंस्ट एनी अदर इनकम। तो आपको अगर बिटकॉइन या कोई भी वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आप सेल आउट करते हो और वहाँ पे अगर आपको कोई लॉस हो जाता है, तो वो लॉस को आप किसी अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली जो ट्राई कर रही है, जो भी आप यहाँ पे अगर पर्सन कोई वर्चुअल डिजिटल एसेट से अगर कोई भी इनकम अर्न कर रहा है, ठीक है, उसको ऑल टुगेदर जो है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, खास उसकी इनकम को स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है गवर्नमेंट यहाँ पे टैक्स कर रही है। एंड टैक्स रेट इज़ अगेन वेरी हाईएस्ट, दैट इज़ 30% ऑफ द टैक्स। जो नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करा है यहाँ पे, दैट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस टू डेफर फाइलिंग ऑफ अपील बाय द डिपार्टमेंट वेयर देयर विल एनी आइडेंटिकल क्वेश्चन ऑफ लॉ पेंडिंग इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी अपील है, ठीक है, जहाँ पे जो है वो कि सिमिलर, मतलब एक आप सपोज किसी केस में कोई अपील है और वैसा एक सिमिलर क्वेश्चन जो है ऑलरेडी पेंडिंग है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, दोनों में से कहीं पर भी पेंडिंग है, अगर वो आइडेंटिकल क्वेश्चन है जिसके लिए जो है डिपार्टमेंट जो है वो अपील के लिए जाना चाहता है और वो वहाँ पर पेंडिंग है, तो यहाँ पे ऐसी अपील्स को जो आप डेफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है, डिपार्टमेंट जो है ऐसी अपील्स को डेफर कर सकता है अनटिल, जब तक वहाँ पे उस क्वेश्चन सिमिलर आइडेंटिकल क्वेश्चन को जो कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है, जब तक वहाँ पे उसकी जजमेंट नहीं आती तब तक वो उस अपील को डेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसका पर्पस बेसिकली क्या है, टू रिड्यूस द लिटिगेशन बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड द डिपार्टमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि इससे पहले क्या होता था कि अगर आइडेंटिकल कोई क्वेश्चन भले ही पेंडिंग हो किसी और केस में इन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो उसकी जजमेंट को बेसिकली ड्यूरिंग जब तक वहाँ पे फैसला नहीं आता था आप उसको जो है फाइल करना पड़ता था आपको। तो जब तक वहाँ पे जजमेंट नहीं आता है आपको अपील को फाइल करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे इस बेनिफिट के चलते आप वेट कर सकता है, डिपार्टमेंट अपील को डेफर कर सकता है जब तक वो सिमिलर आइडेंटिकल क्वेश्चन का जब तक कोई जजमेंट नहीं आ जाता। यहाँ पे एक और हम आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑल्सो प्रपोज टू गिव टैक्स incentive to IFSCs for certain income if income will be earned by certain person to exempt from the tax। तो यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट ने जो है certain incomes को जो है IFSCs को वो पे भी exempt करा है। डिटेल्स के लिए मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे रेफ़र कर सकते हो इफ़ यू वांट। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या टैक्स इंसेंटिव्स दी हैं IFSC को तो प्लीज़ लेट मी नो,
अपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर मेंशन कीजिएगा, हम इस पर भी एक सेपरेट जो है वीडियो अपलोड कर देंगे। गवर्नमेंट ऑल्सो रैशनलाइज सरचार्ज ऑन द AOPs टू कैप एट 15% टू बूस्ट स्टार्टअप कम्युनिटी। जो सरचार्ज है AOPs पे उसको कैप करा है 15% पे, एक और ये बेनिफिट जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे दिया है। एंड एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जब भी कोई सरचार्ज या सेस मीन्स हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इनकम ऑन इनकम एंड प्रॉफिट शेल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। तो अगर आप कोई भी सरचार्ज पे करते हो, हेल्थ सरचार्ज या सेस, ठीक है, बेसिकली हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो अगर आप कोई सरचार्ज या सेस पे करते हो, ठीक है, ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, तो इनकम टैक्स अगर हम लोग पे करते हैं उसका तो हमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, उसके डिडक्शन नहीं मिलती है। लेकिन कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं, कई हाई कोर्ट्स में ऐसे जजमेंट आए कि जो आप सेस जो आप पे करते हो, ठीक है, वो आप एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लॉ में ना थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी। इनकम टैक्स के लिए दे हैव गिवन दिस क्लैरिफिकेशन बट नॉट दिस सरचार्ज कंपोनेंट, सरचार्ज और सेस के ऊपर। तो कई हाई कोर्ट्स ने इसको जो है अलाउ करा था कि यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। जो कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं जहाँ पे यहाँ पे ना एक कम्बरसम सा माहौल था कि मतलब कम्बरसम सी सिचुएशन है कि यहाँ पे इट्स नॉट क्लियर थ्रू आउट द कंट्री कि वेदर दिस काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर इज बीइंग अलाउड और नॉट। अब यहाँ पे जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन डाला है कि कोई भी सरचार्ज या सेस अगर आप पे करते हो ऑन प्रॉफिट, ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, दिस विल नॉट बी अलाउड एज बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। साइड बाय साइड उन्होंने एक और क्लैरिफिकेशन दिया है कि देयर विल नो सेट ऑफ एनी लॉसेज शैल बी अलाउड अगेंस्ट अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिटेक्टेड ड्यूरिंग सर्च एंड सर्वे ऑपरेशन। तो यहाँ पे भी एक जो है कई सारे जो है यहाँ पे क्लैरिफिकेशन की इसकी खास ज़रूरत थी कि यहाँ पे क्या जो है अगर कोई अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है ड्यूरिंग सर्च एंड ऑपरेशन से मिलती है तो उससे रिलेटेड कोई भी लॉसेज हैं, ठीक है। अगर सपोज एक एसएससी है, उसके पास में कुछ इनकम है, कुछ ऐसा लॉस है विच इज़ नॉट बीन सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर उस ईयर का कोई सर्च एंड सर्वे हो रहा है और वहाँ से अगर आपको कोई इनकम जो है अनडिस्क्लोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। अब मैं इसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक एसएससी मिस्टर ए है, उसके पास में जो 10 लाख का एक लॉस है विच इज़ नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट एनी ऑफ द इनकम। तो 10 लाख का अगर उसका कोई लॉस है ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर और उस साल का अगर सर्च एंड सीजर जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंडक्ट करता है और उस साल की कोई इनकम मिलती है ड्यूरिंग द सर्च एंड ऑपरेशन, तो वो जो 10 लाख का जो लॉस है वो उस सर्च करी गई अनडिस्क्लोज इनकम के साथ आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। तो ये क्लैरिफिकेशन जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट ने दिया है। नाउ आगे बढ़ते हैं। इन केस एनी बेनिफिट बीइंग पास्ड ऑन टू द एजेंट एज अ बिजनेस प्रमोशन स्ट्रैटेजी एंड सच बेनिफिट एक्सीड 20,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, देन देयर इज अ प्रपोजल टू डिडक्ट टीडीएस टू रैशनलाइज टीडीएस प्रोविजंस। तो अगर कोई भी, ठीक है, कोई बेनिफिट है, ठीक है, और आप अपने एजेंट को पास ऑन करते हो एज अ बिजनेस प्रमोशन, ठीक है, तो वहाँ पर अगर वो बेनिफिट 20,000 से एक्सीड कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको टीडीएस जो है वो डिडक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे टीडीएस का प्रोविज़न जो है गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में गवर्नमेंट जो है अब धीरे धीरे जितने भी कंसेशंस जो दे रहे थे कैपिटल गुड्स और प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारा कोई प्रोजेक्ट के चलते आप बहुत सारी चीज़ें जो है इंपोर्ट करते हो और वहाँ पे एक सिंगल रेट ऑफ जो है टैक्स, सिंगल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी इज़ बीइंग दैट पर्सन इज़ गोइंग टू पे। तो रैदर देन मल्टीपल, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट की जाती है जिनके सेपरेट जो है कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, तो प्रोजेक्ट इंपोर्ट्स में आप जो एक सिंगल रेट पे करते हो फॉर ऑल दी पार्ट्स और फॉर ऑल दी कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे जो है जितने भी जो कंसेशनल रेट्स जो है यहाँ पे काफ़ी कंसेशन देती थी गवर्नमेंट, तो उनको धीरे धीरे फेजेस में जो है वो सारे कंसेशंस को वो हटा देगी गवर्नमेंट और वहाँ पे एक मॉडरेट सा टैरिफ इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, दैट इज़ 7.5%। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि मेक इन इंडिया को
प्रमोट करने के लिए, उसे बूस्ट करने के लिए, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो चाहती है बाहर से इम्पोर्ट ना कर अपने जो है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। तो छोटा सा टैरिफ जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ऑल्सो गवर्नमेंट जो है ग्रेजुअली विल फेज आउट मोर देन 350 exemption entries on certain agriculture produce, chemical fabrics, medical devices. So it's all again the government what they are trying to do कि जितने भी imports पे जो पहले benefits देते थे धीरे धीरे वो सारे exemptions को, वो benefits को जो है government phases में withdraw कर लेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट चाहता है कि जो डोमेस्टिक एफिशिएंसी है इसको बढ़ाया जाए rather than डिपेंडिंग आर कंट्री ऑन अदर कंट्रीज़। तो वहाँ पे अदर कंट्रीज़ में जो भी बिजनेसेस हैं अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रेफर ना करके बाहर से इंपोर्ट जो है वो करते, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है इसको टारगेट कर रही है। कुछ अमेंडमेंट्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए भी गवर्नमेंट ने डाली हैं। कुछ कस्टम ड्यूटीज़ जेम्स एंड ज्वेलरी में जो है कस्टम ड्यूटी को जो है रिड्यूस कर दिया गया है बाय 5%। एंड देयर इज़ अनदर अपडेट दैट देयर इज़ अ प्रपोजल टू इंक्रीज द एडिशनल डिफरेंशियल एक्साइज ड्यूटी ऑफ 2 per liter ऑफ द अनब्लेंडेड फ्यूल्स टू एनकरेज ब्लेंडिंग ऑफ द फ्यूल्स। तो ये बेसिकली ये इतने ज़्यादा जो है स्पेसिफिक सेक्टर्स को यहाँ पे गवर्नमेंट ने टारगेट करा है। और इसके ऊपर अगर मैं जाऊँ तो जो हमारे जो मेन पार्ट ए था, इसका पार्ट बी में बेसिकली यही जो है अमेंडमेंट्स हैं। मेजर हाइलाइट्स मैंने इसमें कवर कर लिए हैं। एंड आई एम श्योर कि कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होंगे जिसमें अगर आप कुछ चाहते हो कि उस स्पेसिफिक पॉइंट्स पे, अपडेट्स पे अगर आप चाहते हो कि मैं और थोड़ा सा डिटेल में अपनी वेबसाइट पर, अगर इफ़ यू वांट आई कैन अपलोड दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। एंड इफ़ यू लाइक मी टू अपलोड एनी वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो आप जिसमें और डिटेल में जानना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड ऑल्सो ये जो पार्ट 1 है मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं इसका जो है वेबसाइट का लिंक भेज दूंगा। फ्रॉम देयर यू कैन डायरेक्टली गो थ्रू ऑल दिस की हाईलाइट्स एज वेल। और इसमें से अगर आप कुछ भी आपको कोई डाउट है और आप चाहते हो कि हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर आप करना चाहते हो तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो आई डेफिनेटली गेट बैक टू यू। So I hope you like this video and you have any comments, any questions you have, please feel free to raise your doubts। और प्लीज़ अगर आपको कोई स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है, आप उस पर और एक्सप्लोर करना चाहते हो तो प्लीज़ लेट अस नो। इट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर आर टॉपिक। उस टॉपिक पे हम और फोकस करके बना सके वीडियो और उसको और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट पे भी और साइड बाय साइड अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर सकें। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे फ्रेंड्स। Stay in touch and do subscribe to our channel and also do subscribe for the newsletter on our website. So thank you so much for watching us.